जिस तरह सहवाग ने अभी डीटी छोड़ने की बात की है, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए, सहवाग जो चीज़ कह रहे हैं उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ सही मकसद होगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से सिलेक्शन कमेटी बिहेव कर रही है आजकल, और जिस तरीके से मैनेजमेंट वहाँ की बिहेव कर रही है, और जो सब स्पोर्ट्स कमेटी है और उसका जो एक रवैया है वो गलत है क्रिकेटर्स के लिए। चाहे वो मनोज प्रभाकर हो, चाहे वो सहवाग हो, वो नहीं चाहते कि कोई भी वहाँ आकर अपने तरीके से टीम बनाए, चाहे वो टीम अंडर 16 हो या 19 हो या रणजी ट्रॉफी। तो यही एक गलती पे गलती किए जा रहे हैं स्पोर्ट्स कमेटी वाले, जिसका हशर ये है कि आपकी जो टीम है हर सीरीज़ बाय सीरीज़ या आप कहिए एक सेशन बाय सेशन जो है उसका स्तर नीचे गिरता जा रहा है। मुझे याद है जब मैं कोच था तो ये टीम चैम्पियनशिप जीत के आई थी रणजी ट्रॉफी की, और आज जो पिछला साल जिसमें मैं नहीं था उसमें वो क्वालिफाई भी नहीं करी। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी सिलेक्शन कमेटी में सेलेक्टर्स बैठते हैं उनका एक ही नज़रिया है कि जो अपने नाम, जो उनके करीबी हैं या उनके इतना टैलेंट के लिए वो नहीं जा रहे जितने कि वो नाम के लिए जा रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं कि पक्षपात बहुत है, या ये भी कह सकते हैं कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का बेटा है। तो इस तरीके से सिलेक्शन कमेटी अपने रवैया अपनाती है, ना कि कैप्टन की से बहुत कम हो जाती है वहाँ पर, क्योंकि सेलेक्टर्स की वोट ज़्यादा होती और उसमें क्या होता है कि आप एक तरफा रह जाते हैं। तो सहवाग जिस तरीके से सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, और जो अगर सहवाग आज नहीं करेगा तो मैं नहीं समझता कि दिल्ली की टीम कहीं पे भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, और जो टैलेंट है छुपा हुआ दिल्ली में वो उभर कर आ सकता है। तो मनोज जी, आप ये मानते हैं कि जो हमारी टीम का जो गिरता हुआ स्तर है वो सिलेक्शन कमेटी कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल सिलेक्शन कमेटी जिम्मेदार है, स्पोर्ट्स कमेटी जिम्मेदार है। जो सेलेक्टर्स बनाती है, सेलेक्टर्स वो बनाए जाते हैं जो उनकी सिर्फ सुनते हैं, और सेलेक्टर्स वो हैं जो ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले हुए। आज अगर आप देखिए, सुरेंद्र खन्ना कोच बने थे, उनको हटा दिया गया। बिशन सिंह बेदी सबसे पहले आए, उनको बिल्कुल इज्जत नहीं दी गई। मैं कोच बना हूँ, मैंने रणजी ट्रॉफी जितवाई, और उसके बाद जब मैंने बोला कि मुझे फुल टाइम कोच की हैसियत से लाया जाए, एज ए बॉलिंग कोच नहीं, क्योंकि सारा अगर काम मैंने करना है तो फिर आप मुझे पूरा जो है उसका एक हक मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा एज ए कोच, फुल टाइम कोच, ना कि एक बॉलिंग कोच। जब मैं बैटिंग भी सिखा रहा हूँ और मैं सारा कुछ इम्प्रूव करके दे रहा हूँ, हर यंगस्टर जो भी आ रहे हैं आज उनको पूरा का पूरा मौका दिया जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है, उनकी टेक्निक पे ध्यान दिया जाता है। और उसके बावजूद सिर्फ मैंने एक चीज़ मांगी थी कि मुझे रिटन एग्रीमेंट चाहिए। मालूम नहीं ऐसा क्यों हुआ और क्यों नहीं दिया गया। यही चीज़ एक बहुत बड़ी गलती है डीडीसीए में। अगर आप चाहें तो आपके पास कम टैलेंट है क्या? वसीम अकरम क्या करता है वहाँ पर? वसीम अकरम के बारे में ये नहीं, बहुत बड़ा प्लेयर था, मैं नहीं मानता कि उसमें कोई भी कमी हो, मगर अगर अपने लोगों को सपोर्ट नहीं, क्या पाकिस्तान इंडियन कोच बुलाता है? नहीं बुलाता। क्या पाकिस्तान कभी इंडिया को सपोर्ट करता है? नहीं करता। तो फिर आपकी इतनी क्या चीज़ है जो वसीम अकरम सिखा देता है? और पिछले साल भी वसीम अकरम और मैंने एक कोचिंग कैंप लिया था जिसमें सिर्फ कुछ भी नहीं बताया गया वसीम अकरम के थ्रू, और सारी की सारी चीज़ें जो बताई गई वो मेरे थ्रू बताई गई। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब हमारे यहाँ इतने लोग हैं अवेलेबल जो आपकी क्रिकेट को इम्प्रूव कर सकते हैं, वाई वी हैव टू लुक अवर नेबर कंट्रीज। आप कल राणा तुंगा को बुलाएंगे, आप डिसिल्वा को बुलाएंगे, उन्होंने ऐसा किया है जो हमने नहीं किया। हमारी विकेट्स, हमारा देश, हमें सारा एटमॉस्फेयर पता है किस तरीके से हम मेहनत करके ऊपर आए हैं। तो वाई वसीम अकरम, वाई नॉट मनोज प्रभाकर, वाई नॉट एनीबडी फ्रॉम द अवर कंट्री दोज हु कैन डू वंडर्स फॉर योर टीम। तो यही एक चीज़ है जो गलत है। इनका रवैया बदलना पड़ेगा सिलेक्शन कमेटी को, इनका रवैया स्पोर्ट्स कमेटी को भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा, तभी दिल्ली की क्रिकेट इम्प्रूव हो सकती है। वरना आज तो वो क्वालिफाई नहीं किए, कल अगर आपके मेन प्लेयर्स चले जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये टीम प्लीट में होगी। मनोज जी, अभी राहुल द्रविड़ की अभी वापसी हुई है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, राहुल द्रविड़ एक ऐसा प्लेयर है जो कि
किसी भी फॉर्मेट में फिट हो सकता है, बिकॉज ही इज़ सो फिट। जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, मैं समझता हूँ कि आज किसी भी यंगस्टर की ऐसी बॉडी लैंग्वेज नहीं है जो राहुल द्रविड़ की है। तो मैं यहाँ तक मेरा ख्याल है, कोई भी सिलेक्शन कमेटी हो, मगर आप एक एक्सपीरियंस के साथ फिटनेस भी ज़रूर देखिए। जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, वो ये चाहते हैं कि मैं वनडे खेलूँ, उन्होंने 2020 खेलने से इनकार कर दिया। बिल्कुल बेहतरीन डिसीज़न है उनका, क्योंकि हमें ये शख्स एक इस तरीके से परफॉर्मर चाहिए जो हमारी टेस्ट क्रिकेट को इम्प्रूव करे, और ये एक ऐसा प्लेयर है जो हमारी टेस्ट क्रिकेट में 4 चांद लगा सकता है। तो उस सेम कैटेगरी में हमारे राहुल द्रविड़ हैं, जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए, मैं बहुत ही ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, मगर जितना भी उन्होंने आज दिखाया है, अगर आप 2020 फॉर्मेट में भी देखें तो ही वॉज ए बेस्ट परफॉर्मर फॉर हिज जो भी फ्रेंचाइजी के लिए वो खेल रहे थे। और यही कहना चाहूँगा कि राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर को आप खुद सिलेक्शन कमेटी जाए और पूछे कि आर यू अवेलेबल और नॉट। यू कांट जस्ट टेक डिसीजन ऑन योर ओन, बिकॉज ऐसे प्लेयर्स बार बार नहीं आते, और ऐसे प्लेयर्स को इज्जत दी जानी चाहिए। और जिस तरीके से आज उनका कमबैक हुआ है, आई ऑलवेज वेलकम हिम फॉर द इंटरनेशनल लेवल।